नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा तलवार आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हम कवर करने वाले हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है मानव उत्पत्ति एवं विकास। आज हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। अगर देखें, ये जो टॉपिक है आपका सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे देखें वो आपका एचटेट है, एनवीएस है, केवीएस है, DSSS है, सुपर टेट है, जहां पर भी क्या है, जिस भी जगह ये टॉपिक क्या है आपका टच करता है, सभी एग्जाम के लिए क्या है ये टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज क्या है, हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक से पहले क्या है, चर्चा करने से पहले क्या है, हम पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है। तो सबसे पहले देखें तो जो पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसा मानते हैं कि वो आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले, अगर साल देखें तो 460 करोड़ साल पहले उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी की, ऐसा मानते हैं। और देखें जो आपका डायनासोर है उनका देखें कि विकास के इस क्रम में क्या है, हम एक तरीके से क्रमिक रूप से मानव की उत्पत्ति देखने वाले हैं आज। तो क्रमिक रूप से सबसे पहले हमने पृथ्वी को जान लिया कि पृथ्वी क्या है, उसका विकास कब हुआ, 4.6 अरब साल पहले या 460 करोड़ साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। डायनासोर का देखें तो जो आज से लगभग क्या है 15 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर थे। और जाने कि जो है आपका विकास है, जो उत्पत्ति के इसी चरण में देखें, जो आपका जो स्तनपायी हैं, जो आपका स्तनधारी जो जीव हैं, उनकी उत्पत्ति कब हुई है, तो उनकी उत्पत्ति है वो ही आपका 5 से 6 करोड़ साल पहले। जो ऐसे जीव थे जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ऐसे जीवों का क्या है जन्म हुआ था, पैदा हो चुके, पृथ्वी पर वो आ चुके हैं। अब देखेंगे क्या है, जो मानव की उत्पत्ति है, इस विचारधारा में देखें तो दो मत निकलते हैं। इस विचारधारा में देखें तो दो मत निकलते हैं, एक तो आपका धार्मिक मत है और एक है आपका वैज्ञानिक मत है। वैसे आज हम वैज्ञानिक मत को जानने वाले हैं और थोड़ा सा धार्मिक मत के बारे में भी देखेंगे। अब यहाँ से देखें तो जो प्रत्येक देश है, सभी में क्या है, अलग अलग अपनी विचारधारा है मानव को लेकर। देखें तो ज्यादातर जो देश हैं उसमें एक विचारधारा आपको पता ही होगी कि एक जल प्लावन हुआ था, बाढ़ आ चुकी थी, उसमें क्या है एक बहुत बड़ी नाव बनाई गई थी, उसमें क्या है फिर सभी जीवों के एक एक जोड़े बैठाए गए थे। उसके बाद में क्या है, जब वो पानी शांत हो गया था, तब क्या है मानव तथा अन्य जीवों का विकास हुआ है। इस प्रकार की कहानी में देखने को मिलती है। अगर देखें इसी प्रकार की जो कहानी हमें मेसोपोटामिया में देखने को मिलती है, बाइबल में भी है और तथा हिंदू पौराणिक कथाओं में भी है, ये हमने जाना है। अब देखेंगे बाइबल के अनुसार, सबसे पहले जानने मैंने आपको बता दिया था अभी कि क्या है, प्रत्येक देश में क्या है इसकी अलग अलग विचारधारा है। जो मानव की उत्पत्ति है, इसका जो विकास हुआ है, इसकी अलग अलग विचारधारा है। तो बाइबल में अगर देखें तो बाइबल में आपको बताते हैं कि ये 6 दिन में ही क्या है, जो मानव है तथा पृथ्वी है, दोनों का विकास क्या है 6 दिन में हो चुका था मात्र। इसमें देखें एक जेम्स उसर नामक एक व्यक्ति था, उसके अनुसार देखें जो पृथ्वी है, पृथ्वी वह क्या है मानव की उत्पत्ति है एक दिन, क्या दिन था वो, 23 अक्टूबर 4004 BC को वो तिथि थी, उसे मानते हैं। क्योंकि क्या है, इसने कैसे डेट निकाली है, जो पृथ्वी है, जो बाइबल है, बाइबल के अनुसार क्या है, इसने ये डेट निकाली है, कब की है आपकी 23 अक्टूबर 4004 की डेट निकाली है, प्रातः 9 बजे की क्या है, जो पृथ्वी तथा मानव की उत्पत्ति है प्रातः 9 बजे हुई थी। अगर हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देखें, जैसे मैंने आपको बताया था, जो जल प्लावन हुआ था उसके बाद में क्या है, जो मानव की रचना होने वाली थी, जो भगवान ने क्या है कि क्या किया था, एक मनु नामक एक व्यक्ति क्या है, जो मनु था, एक व्यक्ति क्या है पृथ्वी पर उतारा है मानव के विकास के लिए, कि क्या है अब जो मानव है धीरे धीरे उसकी जनसंख्या बढ़ेगी, तो एक व्यक्ति को क्या है पृथ्वी पर उतारा है। ऐसा मानते हैं कि जो मनु है वो सबसे पहला व्यक्ति मनु हुई है। अब देखें तो अब देखेंगे हम जो वैज्ञानिक जो तरीका है, जो आपको पता है, जो चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी दी थी, उसके अनुसार क्या है, जो मानव का विकास है क्या हुआ था, एक तरीके से क्रमिक रूप से हुआ है। सबसे पहले क्या है जलचर बने थे, जलचर के बाद में क्या है धीरे धीरे क्या है हम होमो सैपियंस तक पहुंचे हैं। इसी क्रम को आज हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार क्या है मानव का विकास हुआ है। सबसे पहले देखेंगे जो मानव था, कपी था, वानर था, वानर से लेकर क्या है फिर रामापेथिकस देखेंगे आज हम, रामापेथिकस के बाद में देखेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में क्या है हम देखेंगे अन्य और क्या है होमो सैपियंस तक पहुंचेंगे। जो भी क्या एक तरीके से मनुष्य ने, जो मानव है, हम हैं, उन्होंने जो भी मुसीबतों का सामना किया है, उन सभी के बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और हम पहुंचेंगे आज कहां तक, पहुंचेंगे हम होमो सैपियंस तक। तो इन्हीं के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी करें, ताकि क्या है हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और क्या है इसी प्रकार क्या हम आपको वीडियो बनाते रहें और आपके सामने पेश होते रहें। तो जानेंगे क्या हम वैज्ञानिक तरीका जो है, देखते हैं। विकास के इस क्रम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले देखेंगे हम चार्ल्स डार्विन के बारे में एक बार जान लेते हैं
देखो उन्होंने क्या है एक पुस्तक लिखी थी ऑन ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें क्या है उन्होंने एक बात प्रकाशित की है जिसने उन्होंने क्या है उसने कहा कि प्राकृतिक चयन जो प्रकृति है वो चयन करती है कि किस इंसान को या किस प्रजाति को आगे बढ़ाना है। इन्होंने अगर आगे देखें तो एक और इन्होंने थ्योरी दी थी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये उन्होंने क्या है थ्योरी दी थी कि जो फिट रहेगा वही क्या है मनुष्य या जो प्रजाति है फिट रहेगी वही आगे बढ़ पाएगी। ये उन्होंने क्या है थ्योरी दी है। देखो जो उनकी पुस्तक है ऑन ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो क्या है 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित हुई है ये पुस्तक है जो उनकी। तो अगर देखें जो मनुष्य का जो क्रमिक विकास है वो चार्ल्स डार्विन ने बताया है कि जो मनुष्य का जो विकास है किस प्रकार हुआ है। सबसे पहले वानर था एक तरीके से कपी, उसके बाद में धीरे धीरे क्या है उसका क्रमिक विकास हुआ और क्या है होमो सेपियंस तक पहुंचा है। इन्होंने क्या है पुस्तक लिखी, इसी में क्या है इन्होंने वर्णन किया है सारा का सारा। आगे देखेंगे इसे जानने से पहले जो रामापिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस यहाँ से पहुंचने से पहले क्या है हम देखेंगे सबसे पहले जो प्राइमेट है। जो प्राइमेट मतलब ऐसे प्रजाति जो अपने बच्चों को दूध पिलाती थी वो प्रजाति हैं। तो उनका देखेंगे ये क्या है जो प्रजाति प्राइमेट आपकी 360 से लेकर 240 लाख वर्ष पहले थे ये जो इनका उत्पत्ति हुई प्राइमेटों की सबसे पहले। उसके बाद देखेंगे हमारे होमोनॉइड है जो 240 लाख वर्ष पहले थे। उसके बाद में क्या है होमिनिड है। होमिनिड है जो क्या है 56 लाख वर्ष पहले। इस प्रकार क्या हमने एक तरीके से इनकी उत्पत्ति का विकास जाना है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं सबसे पहले प्राइमेट होते, प्राइमेट के बाद में क्या है आपका होमिनॉइड है और होमिनॉइड के बाद में क्या है आपका होमिनिड है। इस प्रकार है। देखो ये क्या है ये इन्हें क्या हम उत्पत्ति के विकास में क्रमिक रूप से नहीं दे सकते क्योंकि क्या है ये अभी वानर हैं, ये अभी 4 पैरों पर चल रहे हैं। उसके बाद में देखेंगे जो मानव जब बनेगा जो क्या है 2 पैरों पर खड़े होगा उसकी उत्पत्ति है जो उसके जो दिमाग है उसके हिसाब से क्या है हम रामापिथेकस से जोड़ते हैं। अगर रामापिथेकस के बारे में थोड़ा सा आपको बताएं तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे जो इसकी लंबाई है कितनी है आपकी 304 फुट है और देखेंगे ये 2 पैरों पर खड़ा हो चुका है, अभी 4 पैरों पर है, 2 पैरों पर नहीं है ऐसे देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या है इससे देखो सारी के सारी जो इसमें जो क्रियाएं हो रही हैं जो सारे के सारे इसके गुण हैं सभी के सभी किस प्रकार हैं वो एक वानर जैसे। तो हमें क्या है एक मानव का जो इसे आदि मानव का पूर्वज कहते हैं वैसे इसे भी, बाकी जो आदि मानव का पूर्वज वैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही है। अगर इसे देखेंगे तो इसे भी क्या है रामापिथेकस को भी पूर्वज कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है जो इसका दिमाग है जो दिमाग है माइंड है उसका वो बिल्कुल ऑस्ट्रेलोपिथेकस देखें या जो मानव है उसी के जैसा है बिल्कुल मानव। ठीक, तो इस प्रकार क्या है रामापिथेकस है जो हमारी सीरीज में सबसे पहले है। देखेंगे जो इसके तो क्या है कब तक है, एक मिनट सॉरी। तो ये देखेंगे जो मानव है आपका ये कितने साल पुराना है, ये कब इसकी क्या उत्पत्ति हुई थी। तो इसकी क्या है आपका 2 करोड़ वर्ष पहले क्या है ये मानव इसकी उत्पत्ति हुई है। हमने लंबाई देख ली है। किसने खोज की इसकी जो इसके अवशेष मिले हैं रामापिथेकस के, इसके अवशेष मिले हैं आपका 1930 में मिले थे, रिचर्ड नेवी को मिले थे। अब देखेंगे यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो समझने वाला पॉइंट है, इसे आपको थोड़ा सा जानना है। तो सबसे पहले देखेंगे जो आपका रामापिथेकस है इसकी 2 शाखाएं बढ़ जाती हैं, 2 शाखाएं इसकी बढ़ जाती हैं। एक शाखा जो होती है उसकी वो तो जंगलों में रह जाती है जिसे हम क्या है महाकपि कहते हैं, और दूसरी जो शाखा है वो क्या है मैदानों में चली जाती है। इस प्रकार क्या है इसकी 2 शाखाएं बढ़ जाती हैं। जो शाखा जंगलों में रह जाती है जो महाकपि होते हैं उनका विकास नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि क्या है जंगलों में रहने के कारण क्या है जो उनकी आदतें हैं वो पहले जैसी रही, वो अपना क्या है क्रमिक विकास नहीं कर पाए। परंतु क्या है जो आपका दूसरी शाखा थी जिसे हम क्या है जो बाद में जाकर क्या है ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाई है, वो जो शाखा थी उसने क्या है अपने थोड़ा सा विकास किया शरीर का। किस प्रकार किया है? क्योंकि क्या है मैदानों में आने के बाद में जो मनुष्य है वो क्या है अब उचक कर देखने लगा है। क्यों? क्योंकि घास ज़्यादा बड़ी बड़ी थी, तो घास बड़ी होने के कारण क्या है उसे खतरा था, डर था कहीं क्या है हमें कोई दूसरा प्राणी मार ना दे। तो इसलिए क्या है वो धीरे धीरे क्या है 2 पैरों पर खड़ा होकर उचकने लगा और क्या है दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए क्या है वो दूसरे जानवरों के पीछे भागने भी लगा है। भागने से क्या हुआ है अब वो उसे स्पीड चाहिए तो क्या है उसे क्या है फिर 2 पैरों पर भागने मजबूर होगी, उसकी जो 2 पैरों पर जो भागना उसकी मजबूरी होगी। तो ऐसे करके क्या है धीरे धीरे क्या है जो मनुष्य है जो आपका यहाँ देखेंगे जो क्या है ऑस्ट्रेलोपिथेकस है उसकी मजबूर हो चुकी है। इस प्रकार क्या है वो 2 पैरों पर खड़ा होने लगा है। आगे देखेंगे फिर उसके बाद में क्या है उसे शिकार करने के लिए क्या है हाथों का उपयोग करने लगा क्योंकि जरूरत थी उसकी। इस प्रकार देखें तो वो क्या है अपना जो हाथ पहले उसके एक तरीके से इस प्रकार बंधे हुए थे वो क्या है अब धीरे धीरे क्या है हाथ भी क्या है खुलने लगे और पूर्ण रूप से क्या है उनका हाथों का खुलने लगे और विकास हो चुका। इस प्रकार देखेंगे तो इस क्रम में क्या है ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमारा सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा जो हमारा क्या है आदि पूर्वज है।
इसलिए क्या है हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या हम आदि पूर्वज कहते हैं अपना। देखो इसका जो विकास है, जो मानव है, इसका विकास कब से देखते हैं हम, जो हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस है इसका हम जो विकास देखते हैं प्लायसीन काल में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो मनुष्य है उसका विकास कब हुआ था, तो इसका विकास हुआ आपका प्लायोसीन काल में, जो क्या है इसका देखेंगे कब से कब तक है, 56 लाख से क्या है 14 लाख वर्ष पूर्व क्या है ये इसका विकास हुआ है, किसका, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। याद रखें चीज को। अब देखेंगे इसकी खोज किसने की है, इसकी खोज आपका रेमंड डार्ट ने की है 1924 में, और अफ्रीका के क्या ट्रांसवाल प्रांत में टोंग नामक जो स्थान है वहां पर क्या है चूने की एक तरीके से खदान थी, वहां पर क्या है उस खदान में क्या है एक खोपड़ी प्राप्त हुई थी, किसकी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। तभी से क्या है एक तरीके से हम इसका क्या है विकास मानते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। चलो जानते हैं और आगे थोड़ा सा और अभी विकास के इस क्रम में देखें तो देखो जो हमारा नेक्स्ट मानव है उसके बारे में देखेंगे हम। देखो ये होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस के बारे में देखेंगे। देखो इसने क्या है हाथ का प्रयोग करना शुरू किया है, अब देखें परंतु यह फिर भी क्या है खुलकर पूर्ण रूप से क्या हाथ का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, परंतु फिर भी क्या है धीरे धीरे क्या है अभी हाथ का प्रयोग करने लगा है। जो होमो हैबिलिस है औजारों का प्रयोग करने लगा है, जितने हाथ खुले हैं उसके उनसे क्या है औजारों को बनाने लगा है, इसलिए क्या है इसे कारीगर मानव कहा गया है। इसे बिल्कुल याद रख लेना, ये पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि इनमें से क्या है कारीगर मानव कौन है। तो कारीगर मानव देखेंगे तो आपका क्या है होमो हैबिलिस है, ये मानव है। परंतु देखें अब ये सीधा खड़ा होकर नहीं चला है, देखें इसकी रीढ़ की हड्डी जो है अभी सीधी नहीं हुई है, अभी क्या है झुककर ही चल रहा है, इसलिए क्या है अभी इसके जो क्रम है अभी अधूरा है, तो क्या है सीधा खड़ा होकर नहीं है, परंतु क्या इसे कारीगर मानव हम कह सकते हैं। ये क्या है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखेंगे, आगे हमारा हिडलबर्ग, नेक्स्ट मानव देखें तो जो हमारा हिडलबर्ग है, देखो विकास, इसका विकास कहाँ हुआ है, तो इसका विकास हुआ यूरोप में, यूरोप में इसका विकास देखते हैं हम। देखेंगे जर्मन के क्या है हिडलबर्ग में इसका क्या विकास हुआ है, मैंने आपको बताया जर्मन हुआ है, और इसके क्या है हिडलबर्ग जो जिसके नाम पर इसका नाम पड़ गया है हिडलबर्ग, इसी के नाम पर देखेंगे इसका नाम है। तो देखेंगे ये जल्दी मर चुके हैं, ये एक तरीके से क्या है सर्वाइव नहीं कर पाए। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो उसके अनुसार देखें तो वही इंसान जीवित रह पाएगा जो समय के अनुसार और क्या है जो वातावरण है, जो आपका पर्यावरण है उसमें एक तरीके से क्या है वो उसे झेल पाए। जिस प्रकार अब देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, परंतु क्या इंसान अभी भी क्या है जीवित है। अगर आज देखें तो बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर हैं। आप जानते हो कि क्या है बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो अभी क्या है विलुप्त होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि क्या है वो सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं, और ऐसी बहुत सारी प्रजातियां थी जो विलुप्त हो चुकी हैं, परंतु क्या है ऐसी बहुत सारी प्रजातियां जो अब क्या है नई नई पनप रही हैं। इसका मतलब क्या है वो इस जो वातावरण के लिए अनुकूल महसूस कर रही हैं, इसलिए क्या है हिडलबर्ग क्या है मर चुका है, ये जल्दी एक तरीके से क्या समाप्त हो गया, ये ना झेल पाए बिल्कुल भी। अब देखेंगे होमो इरेक्टस, इरेक्टस ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण जानने के लिए, क्योंकि इरेक्टस का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, तो ये मनुष्य क्या है सीधा खड़ा होकर चलने लगा, ये सबसे इसके लिए क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको देखो तो इसमें देखेंगे ये क्या है दो शाखाओं बढ़ जाते हैं, ये भी क्या है देखेंगे दो शाखाओं बढ़ जाते हैं। जैसे हमने क्या है आपका रामापिथेकस देखा था, एक महाकपि बन गए जो जंगलों में रह गए थे, और दूसरा क्या है आपका कहाँ पहुंच गए थे वो मैदानों में पहुंच गए, जो हमारे क्या है ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाए वो। इसी प्रकार देखें तो ये होमो इरेक्टस भी क्या है दो शाखा में बढ़ जाते हैं, एक तो जावा की तरफ चले जाते हैं जावा मानव, एक क्या है पीकिंग जो एक तरीके से देखेंगे कहाँ किस साइड आ जाते हैं, वो आ जाते हैं आपका चीन साइड, जो बीजिंग जो राजधानी है वहां से क्या है इसके प्रमाण मिले हैं पीकिंग, अरे के जावा जो सुमात्रा है वहां पर देखेंगे तो उस साइड चले जाते हैं, तो दो शाखाओं बढ़ जाते हैं, ये हो जाएगा। अब देखेंगे इन दोनों की ही कुछ विशेषता देख लेते हैं। देखेंगे जिनके साक्ष्य मिले जावा द्वीप की क्या है सैलो नामक नदी के किनारे मिले, जो जावा है जो आपका इसके जो जावा मानव है इसके जो साक्ष्य मिले जावा द्वीप के क्या है सैलो नामक नदी के किनारे से इसके क्या साक्ष्य मिले। देखेंगे इसने क्या है आग की खोज भी कर ली है, देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना कि आग की खोज किसने की है, तो आग की खोज की आपकी जावा मानव ने ही। ये पॉइंट वैसे देखिए तो दोनों के लिए है, ऊपर को छोड़कर ये वाले जो पॉइंट है आपके ये तीनों 1 2 3 और 4 लगाओ, ये चारों पॉइंट क्या है इन दोनों के लिए है यूज हो रहे हैं। देखेंगे आग की खोज कौन कर रहे हैं, एक तरीके से क्या है आपका जो होमो इरेक्टस है, हाथ का खुलकर प्रयोग। मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका होमो हैबिलिस है वो हाथ का प्रयोग तो कर रहा है, परंतु क्या है अभी हाथ उसके खुले नहीं है, खुलकर प्रयोग नहीं कर पा रहा है। यहाँ देखेंगे तो जो होमो इरेक्टस है अब क्या हाथ का खुलकर प्रयोग करने लगा है, इसकी जो रीढ़ की हड्डी सीधी हो चुकी है, जैसे मैंने आपको बताया इरेक्टस का मतलब क्या होता है इरेक्ट बिल्कुल सीधा, तो इसमें देखेंगे तो जो क्या है रीढ़ की हड्डी इसकी सीधी हो चुकी है, बिल्कुल सीधा होकर चलने लगा है। उसके बाद देखेंगे ये नरभक्षी थे, मतलब ये मनुष्य को ही खा जाते थे, तो ये नरभक्षी हैं, ये इसकी क्या हम जो होमो इरेक्टस है इसकी विशेषता देख लेंगे। देखेंगे एक और है यहाँ पर देखो पीकिंग मानव है, जो
जो मैंने अभी आपको बताया कहाँ पर है, ये क्या है आपका चीन साइड पड़ता है, जो आपका कहाँ पर है, जो बीजिंग में है। देखेंगे ये 40 से क्या है अधिक जो अस्थि पिंजर कहाँ से मिले, वो बीजिंग में पाए गए थे, इसलिए क्या है इसे पीकिंग मानव कहते हैं। इस प्रकार हमने देख लिया आपका होमो हैबिलिस देख लिया, होमो क्या है हेडलबर्ग और होमो इरेक्टस देखा। अब देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट है, जो हमारा अगला मानव है वो है हमारा देखेंगे निएंडरथल। जो निएंडरथल है उसकी जो उत्पत्ति कहाँ हुई है, उसकी उत्पत्ति देखेंगे तो जर्मन जो है जर्मनी के क्या है निएंडर घाटी में हुई है, इसलिए इसे क्या है आप निएंडरथल कह सकते हैं। ठीक, इसलिए क्या है निएंडरथल इसका नाम पड़ा है। आगे देखेंगे जो निएंडरथल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप बिल्कुल याद रख लेना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके नेट में और भी जो एग्जाम आते हैं यहीं से ज़्यादा आते हैं। देखो इसमें देखेंगे जो संस्कृति का विकास देखेंगे तो निएंडरथल ने एक तरीके से संस्कृति का विकास किया। अब देखेंगे संस्कृति का विकास किस प्रकार किया, क्योंकि क्या है जब ये शवों को दफनाता था, जो आपके जब भी कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके सामने क्या है ये दफनाने की प्रक्रिया तो करने लगा, परंतु क्या है उसके साथ में क्या है कुछ वस्तुओं को ये दफनाता था। इससे ये एक तरीके से पता चलता है कि ये क्या है आत्मा में भी विश्वास रखता था। पॉइंट अभी नहीं लिखा है, इसे याद रख लेना कि क्या है ये आत्मा में विश्वास करने लगे हैं, क्योंकि क्या है दफनाते समय क्या है उनके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रखने लगे। उसके बाद देखेंगे इन्होंने क्या है श्रम का विभाजन कर लिया है, जो काम है उसका बंटवारा कर लिया है, कि जैसे क्या है जो पुरुष है मानव है वो घर में काम कर रहे थे, सॉरी वो बाहर, परंतु क्या है जो फीमेल है जो महिलाएं हैं वो क्या है घर में काम कर रही है, महिलाएं घर में है परंतु पुरुष क्या है बाहर जाकर काम कर रहे थे। इस प्रकार क्या है यहाँ पर श्रम विभाजन भी देखने को मिलता है। उसके बाद देखेंगे तो दफनाने की परंपरा, मैंने अभी आपको बताया है कि क्या है यहाँ से दफनाने की परंपरा शुरू हो चुकी है। इन्हें क्या अक्षरों को ज्ञान होने लगा है धीरे धीरे, मतलब कुछ ना कुछ लिखने लगे, अक्षर तो नहीं कह सकते परंतु फिर भी क्या है ये लिखने लगे तो कुछ ना कुछ, तो क्या है इन्हें अक्षरों का भी ज्ञान कह सकते हैं। और व्यापक स्तर पर क्या है आग का प्रयोग करने लगे। देखेंगे आग का प्रयोग और आग के बारे में जानकारी दो अलग अलग बातें हैं, जानकारी होना एक अलग बात है, परंतु क्या है उसका उपयोग करना एक अलग बात है। तो ये क्या है जो निएंडरथल है ये आग का क्या है उपयोग करने लगा व्यापक तरीके से। अब देखेंगे हमारे एक दो मानव और बचते हैं, देखो क्रो-मैग्नन है, क्रो-मैग्नन देखेंगे ये भी क्या है जल्दी समाप्त हो गए थे, परंतु इन्हें देखें तो इनमें जो दिमाग था जो माइंड था इसका इनका क्या है होमो सैपियंस, जो हमें उनसे भी ज़्यादा इनका दिमाग था, ये भी क्या है सर्वाइव नहीं कर पाए और क्या है जल्दी एक तरीके से इनकी जो प्रजाति है वो भी नष्ट हो चुकी थी। उसके बाद में क्या है फिर आते हैं होमो सैपियंस। जो होमो सैपियंस है जिन्हें एक तरीके से क्या आधुनिक मानव कहते हैं, जो हमें इनकी उत्पत्ति देखेंगे कब हुई है, तो इसकी उत्पत्ति है उच्च पुरापाषाण काल में। जो उच्च पुरापाषाण काल का जो मानव है वो कौन है आपका होमो सैपियंस है। अगर देखें इसी प्रकार जो हमने चैप्टर अब कंप्लीट कर लिया है तो इसमें क्या है हमने मानव की उत्पत्ति के बारे में जो मेन पॉइंट थे सारे के सारे पहलू हमने देख चुके हैं। इसके बाद देखेंगे जो हमारा होमो सैपियंस बनता है उसके बारे में क्या है, जो होमो सैपियंस है उसके बारे में तो हमें आगे पढ़ना ही है। पूरी की पूरी हिस्ट्री जो हमारी क्या है होमो सैपियंस पे ही डिपेंड है। तो इस पर देखेंगे सबसे पहले जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर देखो अब तक देखें तो अब तक क्या है हमने वो चीज़ देखी है जो हमें हमारी किताबों में है नहीं, बहुत कम है। जहाँ जो हमारा इतिहास शुरू होता है वो देखेंगे तो हमारा पाषाण काल शुरू होता है। जो नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे वो हमारा क्या है पाषाण काल ही रहने वाला है। जो हम टॉपिक शुरू करेंगे हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो क्या हमारे पाषाण काल से शुरू होने वाली है। ये हमने क्या है अभी तो आपका इतिहास है उसकी जो किस प्रकार विकास हुआ है उसकी देखेंगे व्याख्या देखी थी, और देखेंगे तो जो मनुष्य है उसके बारे में हमने जाना है भी कि किस प्रकार क्या है उसकी उत्पत्ति हुई है विकास हुआ है। अब देखेंगे अब नेक्स्ट जानेंगे हम जो हमारा पाषाण काल है। अब हमारे क्या है एक तरीके से इतिहास का वो फर्स्ट स्टेप रहने वाला है जहाँ से हम एक तरीके से क्या अपने इतिहास की शुरुआत करने वाले हैं। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी क्या है हमारा पाषाण काल पर रहेगी। इस प्रकार क्या है हम क्रमिक रूप से देखेंगे तो पूरा का पूरा एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न तीनों पार्ट एक तरीके से क्या बहुत अच्छे से करने वाले हैं। बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ में और चैनल को कर ले सब्सक्राइब और क्या है उसके बाद में वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि हमें क्या है मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलते हैं अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद।